दोस्तों नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें कुंडली के दादा भैया मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई ये कितनी भीड़ यहाँ जमा है। और ये सारी भीड़ सिर्फ जो राई विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रतीक राजकुमार शर्मा जो कि यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि भाई प्रतीक राजकुमार शर्मा जिनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर है। प्रतीक जी, कैसा लग रहा है यहाँ आपका बड़ा स्वागत हो रहा है? जी, बहुत अद्भुत नज़ारा है। जिस प्रकार से कुंडली मेरा परिवार जय श्री राम अपने बेटे अपने भाई के स्वागत के लिए जिस प्रकार से आए हैं, दिल खुश हो रहा है। बहुत बढ़िया शाम का समय में आप सभी भाई। और ये जो ये एरिया है, कुंडली का एरिया है, बड़ा ही इनके इस तरह पिछड़ा हुआ है कि भाई यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। गलियाँ इतनी गंदी है, ना पानी की निकासी है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, एक गंभीर विषय है कि कुंडली गांव में जिस प्रकार से निकासी की समस्या है, पीने का पानी छोड़ा जाए, काम काज का ही पानी नहीं है। पानी का इतना बदतर हाल है कि यहाँ तरह तरह की समस्या पर सुनने वाला कोई नहीं है। ये कुंडली गांव का दुर्भाग्य रहा है कि बड़े बड़े नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं, पर जनता के बीच बनने के बाद कोई काम नहीं कर पाए। मेरा ये प्रयास है कि इस बार बैठ जाइए भाई, बहुत अच्छी जगह है, शाम का समय, कोई धूप नहीं है, आप सभी बैठे हैं। बहुत अच्छी मीडिया कवरेज हो रही है आपके गांव की। आप आए तो बड़ा ही आपका स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मेरा परिवार है। जितनी गर्मा गर्मी से इन्होंने मेरा स्वागत किया है, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि राई हल्का और कुंडली गांव इस बार बदलाव लाने का काम करेगा। कुंडली एरिया का आपने जैसे निरीक्षण भी किया है, उसमें क्या सबसे प्राथमिकता रहेगी कि भाई अगर आप बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो पानी का इतना बदतर हालात हो चुके हैं, उसको सुधार करेंगे। निकासी की जो समस्या है, उसको सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी, कल का प्रोग्राम जो हमने आपका देखा, जनता जो है कंधों पे उठा के ले गई। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये इतना प्रेम प्यार कैसे मिल रहा है? देखिए जी, एक करे हुए नेक नियति से काम जो जनता ने सराहे, उसी की याद। हेलो भाई, प्यारे साथियों, आपका अपना प्रोग्राम और इतना अच्छा प्रांगण दादा भैया का ये दोस्तों आप लाइव प्रांगण है और इतनी बढ़िया जगह है। आप सब ऐसा ढेर साल से मत करो, ऐसे ऐसे करिए, बैठने में तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा। मीडिया की कवरेज हो रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है आपके गाँव से, निकल जाएंगे। 6-7 मीडिया कर्मी हमारे साथ है। राई हल्का इस बात से निश्चिंत है, जिस प्रकार से 5 साल उनका बेटा मेहनत करता रहा, समाज सेवा के काम करता रहा, उससे दुगनी रफ्तार से काम करने का काम करेंगे और मजबूती से जनता के बीच में उनकी आवाज बनकर उनकी समस्याओं को सुनकर काम करेंगे। लव इंडिया न्यूज। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, बड़ी पार्टियों के बड़े वादे बड़े नारे होते हैं, पर जनता देखती आई है किस प्रकार से 5 साल ये कहीं दिखते नहीं है। जनता ऐसी दुखी हुई रहती है। अब समय बदलाव का और राई हल्का बदलाव लाने के लिए तैयार हो चुका है। बैठो भाई, बैठो रे। अच्छा, लोगों का कहना कहीं ऐसा तो नहीं प्रतीक शर्मा एक युवा नेता है और इनकी तरफ प्रतीक शर्मा भी दोबारा दिखाई ना दे? देखिए जी, इसका जवाब समय देगा, पर मैं अपने राई हल्के के परिवार को ही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उस आशीर्वाद को कभी निराश होने का हम मौका नहीं देंगे। पर चलो कोई 5 काम ऐसे बताइए जो एक नेता देखता है, पहली बार मौका मिलेगा कि ये 5 काम तो मैं अपने हल्के में कर दूंगा, एक सपना भी देखता है व्यक्ति। देखिए, सबसे पहले हमारे राई हल्के के कई गांव में निकासी की बड़ी समस्या है, उसका सुधार करेंगे। विशेषकर कुंडली गांव की यदि बात करें तो यहाँ गली रोड और इसमें निकासी की जो समस्या है, साथ के साथ पानी का जो इतना बदतर हालत है यहाँ पीने के पानी को तो छोड़ो, घर के आम जन के काम भी पानी वो काम नहीं आ सकता। पीला पानी है, जहर भरा पानी है और उससे उनका जीवन बदतर हुआ है। उसमें सुधार करने का काम करेंगे। साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में जो यहाँ पर और हमारे स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई है, उस पर कई बार गंभीरता से काम नहीं किए जाते, उसमें बदलाव लाएंगे। और युवाओं के लिए जो प्राइवेट कंपनी में यहाँ बहुत दुखी होकर दिक्कत पा रहे हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। प्राइवेट कंपनियों में कहीं ना कहीं उनकी पहल करेंगे।
लोगों का मानना है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो बाद में फोन भी नहीं उठाते। प्रतीक शर्मा तो ऐसा नहीं करेगा। देखिए जी, मैं अभी नेता नहीं बना हूँ, अभी जनता का बेटा ही हूँ और उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा। अभी एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि एम्बुलेंस भी चला दी, बसें भी चला दी, पैसा खूब लगाया, तो ये जनता के बीच में सवाल है, आ कहाँ से रहा है, इनपुट कैसे है, क्या बिजनेस है प्रतीक जी का? देखिए जी, नेक नियति से करी हुई कमाई का ये पैसा है। बिजनेस में रियल एस्टेट है, माखन भोग है और अपना काम है। जनता ये भली भांति जानती है, ये कोई रहस्य नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पिछले कई साल से हम काम कर रहे हैं। हाँ, पिछले 5 साल से प्रमुख तौर पे जो बसें चल रही है तो सब आम जनता जानती है, उनके आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं और ठीक उसी प्रकार से करते रहेंगे ये चीज़ें। आपके बराबर में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो जिनको हम तोप मानते हैं, तोप आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? तोप का जवाब कैसे देंगे आप? उन तोप को जवाब जनता देगी जी। ये तोप पहले भी देखी हुई है राय हल्के ने, जो ये बड़ी बड़ी तोप आई है ना, इनको राय हल्के ने पहले भी देखा हुआ है, भापा हुआ है, आजमाया हुआ है। ये तोप 5 साल गायब रहती है, अभी दिखने आ जाती है। बहुत धन्यवाद। कृष्णा के अलावत बीजेपी पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है जो एकदम से अभी बीच में आया है और आपकी बड़ी प्रतिद्वंदी भी हैं, तो क्या कहेंगे अपने प्रतिद्वंदी के बारे में? देखिए जी, मैं नहीं, जनता कहेगी। राय हल्के की जनता इन नेताओं की पहचान कर चुकी है, जो मौका परस्त होकर जब इन्हें ज़रूरत होती है जनता की तो ये जनता के बीच में आ जाते हैं। अब वोट लेने का समय आया तो वे आ गई है। बड़े नेता कुछ नहीं है, पहले भी जनता ने उन्हें नकारा है और इस बार भी जनता उन्हें नकार कर ये बता देगी कि भारी प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रतीक शर्मा जी। हाँ, लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे साथ देख रहे थे और ठीक है, तो हम कहेंगे, एक बार मेरे साथी को कहूँगा जरा एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दे चारों तरफ कि जो जन सैलाब यहाँ इनके लिए उमड़ा हुआ है उसके बारे में जो है हम नहीं कहते, वो कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही है राई ब्लॉक के दादा भैया जो मंदिर है वहाँ से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, जन सैलाब आप देख सकते हैं। हमने कितना बड़ा जो जन सैलाब उमड़ा है उसके बारे में क्या कहना है ये हमारा कैमरा कहेगा और ये जनता कहेगी। और 5 अक्टूबर बहुत ही नजदीक आपके आ रहा है, उस पर फैसला आपको देना है। जी हाँ, ये जो सिलेंडर है भाई, सारे कुंडली आलन है भाई। एक सवाल भाई, सिलेंडर बीच में लाकर रख दिया, क्या कहोगे भाई सिलेंडर का? भाई यही हमारा चुनाव चिन्ह है और ये सिलेंडर ही भरने वाला है पूरा बढ़िया तरीके से। तो भाई ये मैसेज है, आप देख लीजिए, सिलेंडर इन्होंने ला के रखा है जो जनता के लिए भरना है। ठीक है, ये वीडियो में कहूँगा, देखो आप सभी देख लो भाई। प्रतीक राई में भाई जरूरत है इसकी, तो इसलिए हम भाई प्रतीक को लाना चाहते हैं। 5 गाड़ी चला रखी है, लड़कियां ना घर से ले जाती है, घर से लाती है, आप सभी को मेरा नमस्कार। दे रखी है। गाँव के मेरे बीजेपी नेता कुछ नहीं करे, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा लाइव तस्वीरें देख रहे थे, कैमरा घुमाकर दिखाते रहे। आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार हम सब मिलकर जयकारा लगाएंगे तो सभी भाई अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, दिखाएंगे यहाँ पर श्री राम जी की, दादा भैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली गांव का मेरा परिवार, आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो एक छोटी सी सूचना पे अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए ये मेरा पूरा परिवार 36 बिरादरी यहाँ मेरे लिए खड़ी हो गई। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। वही मैं मीडिया के अपने मेरे दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि दोस्तों मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं अपने परिवार के समक्ष, तो थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा भाई सामने से हट जाए तो मैं अपनी बात। जब कुंडली ने कभी भी दुख के समय में, चिंता के समय में एम्बुलेंस को याद किया, उसके लिए एम्बुलेंस आई। जब आपके कार्यक्रम में पानी के टैंकर याद है, भूल गए, और जो टैंकर आपने याद किए तब आपके बीच में आए। और ये रहा कि इस पावन जगह पर, दादा भैया मंदिर पर, हमने आंखों का कैंप लगाकर अपने सारे परिवार जन से आशीर्वाद लेने का काम किया था। दोस्तों, आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा,
आपका भाई आपका बेटा कोई राजनीतिक बात करने या मैं क्या करूंगा ये कहने नहीं आया। सबको दिख रहा हूं या ऊपर चढ़ूं है जी, मजबूत है ना। हाँ भाई कुंडली वालों, आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को बनाया है, बड़े बड़े नेताओं को चुना है, पर कुंडली गांव की समस्या किसने सुनी? मैं कुंडली गांव वालों से पूछना चाहता हूं, आप ये बता दो आपके गांव में निकासी की क्या व्यवस्था है? कितनी बदतर निकासी है? आपके गांव कुंडली में पानी की क्या दुर्दशा है आपको पता है? पीला पानी, जहर का, एसिड का पानी, उसको ग्लास में डाले तो कैसा लगता है? आपने नेताओं तक आवाज उठाई, अरे जिस पानी को आदमी नहा नहीं सकता, जिस पानी को अपने ऊपर डालते वक्त भी 10 बार सोचे कैसे क्या हो जाए, उस पानी के साथ हमारे इस कुंडली गांव के परिवार को रहना पड़ रहा है। ये देख लो जी कुंडली गांव का पानी। ये मैं अपने मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि भाई कुंडली गांव जितना बड़ा गांव, राय हल्के में कुंडली गांव से सारी राजनीति होती है, और ये कुंडली गांव में यो पानी का इस्तेमाल होता है। ये देख लो आप, इस प्रकार का विकास करते आ रही है बड़ी पार्टियां कुंडली गांव में, और ये बड़े बड़े ठेकेदार आपके बीच में फिर लेकर आऊंगे, फिर आपके बीच में भाषण देंगे। ये कमल का फूल जो आपके बीच में प्रत्याशी को लेकर आकर कार्यक्रम करेंगे, अरे ऐसी प्रत्याशी जो ना तो इस क्षेत्र की है ना इस हलके की है, जिसको उसके अपने हलके ने नकार दिया। अरे जब उसकी पार्टी जिस पार्टी में वो थी ना, उस पार्टी की हवा में वो हार गई। अब मुझे बता दो, नकली नोट बंद गड्डी में चलता है या खुले में चलता है? बंद गड्डी में चलता है ना। जब वो नकली नोट बंद गड्डी में ही नहीं चला तो खुले में कैसे चल जाएगा? आप ये भली बाती समझ लो दोस्तों। वो भाजपा की प्रत्याशी जो ना तो यहाँ इस क्षेत्र की है, जिसका व्यवहार मतलब अपनी मौका परस्ती का है, वो अपनी गरज में आपको याद करती है, पूरे राय हल्के को तब याद करती है जब उसे वोट लेनी हो। अरे पिछली बार जब वो पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी तब वो कहां चली गई थी? 5 साल आपके बीच में कहीं नहीं आई। 10 साल हो गए, 10 साल कृष्णा गलावत जी कहीं राय हल्के में नहीं दिखी। अब आपके बीच में आएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, बड़े बड़े ठेकेदार लेकर आएंगी। वो ठेकेदार जो 5 साल पहले वोट मांग रहे थे, वो ठेकेदार जिनसे आप कह रहे थे भाई कुछ तक काम करके दिखाओ, वो ठेकेदार ही फिर आएंगे, कहोगे चाची ताई एक बार फिर मौका दे दे, एक बार फिर आश्वासन देंगे आपको। पर इस बहकावे में कुंडली गांव कब तक आएगा? कब तक ऐसे ही दुखी रहेगा? आप मुझे बताओ, आपके रिश्तेदार जब गांव में आते हैं, क्या गांव की ऐसी हालत है कि रिश्तेदार आके कहे भाई कुंडली गांव कुछ गांव है? आप मुझे बता दो, कोई नहीं आना चाहता यहाँ, क्योंकि किस प्रकार की निकासी है, कैसी व्यवस्था है। और कुंडली गांव लगातार यही अपनी समस्या बताता रहता है, पर कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों, अब समय आ गया इन बड़ी पार्टियों को अपना खेल समझाने का। अरे जब आपको अपने गरज में याद करते हैं तो इस बार इन्हें भी धोखा देकर दिखा दो ना। ये बड़ी पार्टियों के ठेकेदार जो भ्रम में जी रहे हैं कि कुंडली गांव पे आंख मीच के, आंख बंद करके बड़ी पार्टियां में टिकट पे वोट देंगे, उन्हें बता दो कि इस बार कुंडली गांव जागरूक हो चुका है। अरे जागरूक हो नहीं हो ना? जितने भी मेरे कुंडली गांव के यहाँ 36 बिरादरी बैठी है, आपके पास मौका है अपने भाई अपने बेटे को बनाने का। मैं आपसे सबसे नजदीक हूं। अरे हमें राय हल्के में यूं नहीं कहते कि प्रतीक राजकुमार शर्मा रसोईवाला, हमें कहते थे माखन भोगाड़ा, और ज्यादातर कहते कुंडली गांव वाला। जब मेरी की पहचान इस गांव से है तो मेरी हमेशा उम्मीद यही रखना कि अगर आपका भाई आपका बेटा बन गया तो आपके लिए कुछ काम करके कुंडली गांव में बदलाव लाकर अपनी पहचान बनाने का काम करेगा। दोस्तों, हाथ वाली पार्टी भी देख ली, ये कमल के फूल वाली भी देख ली,
इस बार इन भारी प्रत्याशियों को मौका मत दो, वरना आपका मजाक बनकर रह जाएगा। अरे आपने यहाँ के प्रत्याशी देख लिए, इनके 5 साल कौन आपके दुख दर्द में खड़ा रहा। अरे कोई आपको याद नहीं करता। समय समय पर वोट लेने वक्त कुंडलियों की याद आ जाती है, कॉलोनियों की याद आ जाती है। ये बड़े ठेकेदार आपके बीच में घूमते हैं, छोटा मोटा लालच रखते हैं, बहकाने वाली बात रखते हैं। और 5 साल आप मुझे बताइए, जब मैंने कावड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए शिविर लगा रखा था, मेरी कितनी डाक कावड़ और कितने कावड़िया भाई वहां शिविर में रुके कुंडली गांव के, वे मुझे बताते थे, भाई देख दादा भैया मंदिर की दुर्दशा, देख कैसे बाहर मंदिर के बाहर पानी जमा हो रहा है, हम कैसे अंदर जाओगे, कैसे माथा टेकेंगे। दोस्तों, जब हमने जन्माष्टमी में यहाँ कार्यक्रम किया, तब आपको पता है कितनी बदतर हालत थी यहाँ। अरे कब तक कुंडली गांव का ऐसे ही मजाक बना रहेगा। अरे वोटों में तो आप इतनी भारी संख्या रखते हो, पर कोई आपकी तरफ लखाकर नहीं देखता, और जिसने आपको धोखा दिया उसकी तरफ दोबारा दोबारा क्यों लखाते रहते हो। ये 2 पार्टियों के 2 बड़े ठेकेदार, ये कई ठेकेदार न पकड़ कर आपके बीच में आएंगे। मेरी कमी पेशी जो ये बताते हैं वो ये रहती है कि शर्मा जी आप मेहनत तो बढ़िया कर रहे हो, पर 2 मजबूत आदमी को पकड़ो, मजबूत आदमी को। अरे कुंडली गांव में मजबूत आदमी आप मुझे बता दो। 36 बिरादरी मेरे सामने खड़ी है। अरे जो मेरी माताएं मुझे आशीर्वाद देकर मुझे खड़ा कर रही है, जो मेरी बहनें बसों में जाकर मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनसे मजबूत और कौन हो सकता है इस क्षेत्र में। ये ठेकेदार अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने नाम को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कुंडली माओ तो फलाने का ही नाम है, इसके जिम्मे की इतनी वोट है, इसके जिम्मे की इतनी वोट है, वोट लेनी है तो इसने पकड़ो, ना तो इसने पकड़ो। अरे इनके चक्रा में क्यों फंस रहे हो। थारा युवा भाई, थारा पड़ोसी, थारे सबसे नजदीक कुंडली गांव से हमारी पहचान, आप एक बार मौका देकर बदलाव लाने का काम करो। दोस्तों तैयार होते एक बार हाथ उठाकर जयकारा लगा दो, बोलो दादा भैया की। मेरे भाई यूं बताओ, आपने 5 तारीख को 9 नंबर पर, और क्या चुनाव चिन्ह, एक बार तुम बताओ क्या चुनाव चिन्ह। गैस का सिलेंडर ना। ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी है, ये चुनाव चिन्ह आपके सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है ना जी। तो इसका विशेष ध्यान रख के अपने भाई अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने का काम करना है। मैं ये नहीं जानता ये नेता लोग तो मंदिर में कितनी आस्था रखते हैं, ये नेता लोग धर्म में कितनी आस्था रखते हैं, पर मैं ये जरूर आपको आश्वासन देता हूं कि मंदिर पे यहाँ आपके बीच स्टेज पर खड़ा होकर अपने परिवार से जो बातें रख रहा हूं, जितनी उम्मीद से आप अपने भाई अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाने आए हो, मैं आपके दिए हुए आशीर्वाद को कभी निराश नहीं होने दूंगा। दोस्तों एक बार मौका देकर बदलाव लाने का काम करो। हमारे जितने भी भाई है, कॉलोनियों में भी जितने भाई है, ये मेरे युवा भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि 12-13 दिन बचे आपके पास, इन भाइयों को समझाओ, इनको बताओ कि इस बार कुंडली गांव का अपना बेटा खड़ा है और उसका आशीर्वाद देकर हमने काम करना है। तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो? तो इस बार कुंडली गांव में कायाकल्प होगा, सुधार होगा। और ये बड़े बड़े ठेकेदारों को चित मार का आपने अपनी पहचान बनानी है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सब मेरे कुंडली गांव की लड़ाई है, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको धोखा मिलता आता है। अरे इन बच्चों की तरफ लगा कर देखो, इनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य यूं ही दुखी होना है क्या? आप अपने 5 साल की मत सोचो। मैं यदि इस क्षेत्र में इस लाइन में आया हूं, मैंने कोई पार्टी नहीं पकड़ी, मैंने कोई नेता नहीं पकड़े, मैंने समाज सेवा के काम करके, नेक नियति से काम करके अपनी पहचान बनाकर आज आपके बीच बिना पार्टी को लाए 36 बिरादरी को लेकर आपके बीच में खड़ा हूं। दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बार हिम्मत से, इस बार सोच समझ से मेरे जितने भी भाई है, मैं आपसे दूर नहीं, आधी रात ना आप याद करोगे, मैं यहीं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप मजबूती से काम कराने का काम करो और इन ठेकेदारा तो बच के, नेक नियति थे, सच्चे दिल तो अपने दिल पर हाथ रख के मेरी तरफ लगाकर कि भाई अगर मैंने नेक नियति तक काम कराया है तो अपने बेटे को बनाकर राय हल्के में बदलाव लाने का काम करो। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रतीक जी। बोलो भारत माता की, वंदे। भाई
कुंडली गांव का तहे दिल से बारंबार धन्यवाद। आपने जो थोड़ी सी प्रतीक्षा करी इसके लिए